टॉपिक है हमारा आज का लॉजिक गेट्स। तो सबसे पहले लॉजिक गेट्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस चीज को कहते हैं लॉजिक गेट। तो देखो, a logic gate is a digital circuit which is based on certain logical relationship between the input and the output voltage on the circuit of the circuit। तो लॉजिक गेट क्या होता है, एक डिजिटल सर्किट होती है, ठीक है। उस सर्किट उस सर्किट के पीछे कुछ इनकोडिंग होती है, कुछ लॉजिकली रिलेशनशिप इनकोडेड होते हैं, जो कि एक सर्टेन इनपुट के लिए ना एक सर्टेन आउटपुट जनरेट करते हैं, ठीक है। तो एक लॉजिकल रिलेशनशिप उनके बीच जनरेटेड होती है और कुछ सर्टेन इनपुट और आउटपुट जनरेट करते हैं इसी लॉजिकल रिलेशनशिप के बेस्ड पे। जैसे कि सपोज करो, मैं एक रिलेशनशिप बिल्ड अगर मैं कहूं कि मैं एक रिलेशनशिप बिल्ड करता हूं एडिशन का, ठीक है। एडिशन का मैं एक रिलेशनशिप बिल्ड करता हूं, और जब ये मेरा लॉजिक गेट हो गया सपोज करो, और मैं दो नंबर दे रहा हूँ 2 और 3 इनपुट के लिए, एज एन इनपुट 2 और 3, तो ये मेरा आउटपुट क्या देगा, क्योंकि ये एडिशन का लॉजिक है तो 3 + 2 5 ये मेरे को आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है लॉजिक गेट, कि आपका जो गेट होता है ना उसके पीछे कुछ इनकोडिंग होती है, कुछ लॉजिकल इनकोडिंग होती है, और उस इनकोडिंग के बेस पे जो हम इनपुट दे रहे हैं उसका आउटपुट जनरेट होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा लॉजिकल रिलेशनशिप क्या था, एडिशन का। जब मैंने 2 और 3 का इनपुट दिया तो मेरे को 5 आउटपुट मिला। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट रखता या मल्टीप्लाई रखता, तो उस अकॉर्डिंगली मुझको रिजल्ट मिल रहे होते, ठीक है। तो यही होती है हमारी लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। और ये किस में होती है, वोल्टेजेस के लिए होती है वैलिड। चलिए, द लॉजिक गेट्स आर बिल्ट यूजिंग द सेमीकंडक्टर डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स। लॉजिक गेट को बिल्ड कैसे किया जाता है, तो जो हमारे सेमीकंडक्टर डायोड्स होते हैं, जो हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड या जेनर डायोड हमारा, और जो हमने ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ा एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर्स, तो डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को मिला करके हम लोग एक लॉजिक गेट बनाते हैं। इसके डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कैसे बनता है, बस हमें पता होता है कि लॉजिक गेट के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हमारे सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं और ट्रांजिस्टर्स हैं। नेक्स्ट, ईच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक सिंबल। अब हर लॉजिक गेट का कैरेक्टरिस्टिक सिंबल होता है, सिमिलर टू हमारा कैलकुलेटर। जैसे हमें पता है कि अगर मुझे यहाँ एडिशन करना है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एड, अगर मैं यहाँ पे एक प्लस का सिंबल बना दूंगा, तो ये इस एडिशन का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो अगर आप इस लॉजिक गेट को यूज करेंगे तो आपको पता है कि आप यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, सबके अलग अलग सिंबल्स बने होते हैं। वैसे ही हमारे पास लॉजिक गेट्स के भी ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिंबल होते हैं, जिनको देख करके हम बता सकते हैं कि अच्छा ये लॉजिक गेट इस चीज का है और इसका लॉजिक ये है। जैसे इस प्लस सिंबल को मैं देख के बता सकता हूँ कि यहाँ पे एक एडिशन का लॉजिक गेट यूज किया गया है, और इसका काम है 2 नंबर को ऐड करके दे देगा। तो वैसे ही हमारे पास लॉजिक गेट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिंबल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑपरेशन ऑफ अ लॉजिक गेट इज इंडिकेटेड इन अ टेबल नोन एज ट्रुथ टेबल। दिस टेबल कंटेन्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स एंड द करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स। अब ये क्या होता है, तो लॉजिक गेट का जो ऑपरेशन होता है ना, इसको दिखाने के लिए कि इसके पीछे क्या लॉजिक यूज की गई है, कैसे समझाऊं मैं, ये देखो, हाँ। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ एक और इफिशिएंट तरीके से, तो सपोज करो जो हमारा एडिशन वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे सिंपली क्या किया गया है, यहाँ पे एक प्लस साइन लगाया गया है, यहाँ पे 2 इनपुट और एक आउटपुट के बटन दिए गए, ठीक है। ये मेरा एक एडिशन का, मान लो मैंने एक लॉजिक गेट क्रिएट किया है। अब मैं यहाँ पे ए और बी 2 इनपुट दे रहा हूँ और मेरा सी आ रहा है। तो अब मुझे पता कैसे चलेगा कि इस ए और बी का आउटपुट सी कैसे आ रहा है, जो मैंने 2 इनपुट दिया इसका आउटपुट सी कैसे आ रहा है, इसका लॉजिक क्या है मुझे पता कैसे चलेगा। तो इस लॉजिक गेट का जो लॉजिक है ना, वो इसके ट्रुथ टेबल में हिडन होता है। ट्रुथ टेबल क्या होता है, जैसा कि नाम है ट्रुथ, तो ये आपको बताता है कि इस लॉजिक का ट्रुथ क्या है एक्चुअल में। इस ट्रुथ टेबल में मुझे पता चलेगा कि अगर मैं 2 इनपुट दे रहा हूं ए और बी, तो जो मेरा आउटपुट निकल के आ रहा है वो है क्या, वो है मेरा आउटपुट सी। अगर मैं यहाँ पे ए और बी 2 इनपुट दे रहा हूँ, यहाँ पे, हाँ, तो हाँ, यहाँ पे मेरा लॉजिक, इसका आउटपुट निकल के आ रहा है सी, और ये एक एडिशन ऑपरेटर है। अब यहाँ पे आप 0 और 1 देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा आउटपुट, 1 और 1 देंगे तो 2 आएगा, 2 और 1 देंगे तो 3 आएगा। तो ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया, ठीक है, जो बता रहा है कि हमारा लॉजिक काम कैसे कर रहा है। सो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे मेरा इसका ट्रू रिलेशनशिप है, ये इसका लॉजिक है। तो सिमिलरली हमारे हर लॉजिक गेट में ना कुछ एक ट्रुथ टेबल बन रहा होता है, जो बताता है कि आप ये इनपुट दीजिएगा तो एक कम फिक्स नंबर ऑफ आउटपुट आएगा। अब जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है कि ए और बी की बहुत सारी वैल्यू डिसाइडेड है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए और बी आप ले सकते हैं। बट जब हम लोग लॉजिक गेट से डिस्कस करते हैं ना, तो आप आगे देखिएगा कि हम लोग सिर्फ यूज करते हैं हमारे इनकोडिंग लैंग्वेजेस को, जो कि हमारा बाइनरी लैंग्वेज होता है,
बाइनरी डिजिट्स को हम लोग सिर्फ यूज करते हैं। बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं, सिर्फ 0 और 1 के कॉम्बिनेशन पे काम कर रहे होते हैं। आपको पता होगा बाइनरी, अगर आपने पढ़ा होगा कहीं, तो नहीं पढ़ा है तो इस चीज को सीख लीजिए। जो हमारा नंबर सिस्टम होता है ना, वो बहुत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो कंप्यूटर जिस चीज को अंडरस्टैंड करता है ना, या जो हमारा सॉफ्टवेयर जिस चीज को अंडरस्टैंड करता है, वो होता है बाइनरी डिजिट्स, यानी कि सिर्फ 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मुझे एक नंबर लिखना है 15, तो ये जो मेरा 15 नंबर है ना, ये डेसिमल फॉर्मेट में 15 है। अगर मैं इसको बाइनरी में लिखूंगा तो इसकी कुछ जीरोस और 1 के फॉर्म में वैल्यू है। सपोज ये 0101, इसकी वैल्यू होगी, करस्पॉन्डिंग वैल्यू मेरी बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो जो मेरा कंप्यूटर है ना, इस 15 को नहीं समझता है। अगर आप यहाँ पे इनपुट 15 दे रहे हैं, तो हमारे सीपीयूज के अंदर एक कन्वर्टर होता है जो इस 15 को कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है 0101। तब कंप्यूटर इस 0101 को समझता है कि अच्छा ये 15 है और मुझे इस 15 के साथ अब आगे काम करना है। तो जब हम लोग बाइनरी डिजिट्स की बात करते हैं तो सिर्फ 2 नंबर है मेरे पास, 0 और 1। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल जब बन रहा होगा ना, तो 0 और 1 के फॉर्मेट में बन रहा होगा। तो इसलिए एक फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन सकता है एक ट्रुथ टेबल में। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो यही हमने यहाँ डिस्कस किया कि जो ऑपरेशन होता है लॉजिक गेट्स का, उसको एक टेबल से फॉर्म में शो करते हैं, जिसको हम लोग ट्रुथ टेबल कहते हैं। और इसमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं कि क्या इनपुट देंगे तो क्या आउटपुट निकलेगा। सारे इनपुट और आउटपुट का एक कॉम्बिनेशन इस पर डिसाइडेड होता है कि ये मैं इनपुट दूंगा तो ये मेरा आउटपुट आने वाला है। Moving on, a logic gate is also represented by a Boolean algebraic expression. Boolean algebra is method of writing logical equations showing how an output depends upon the combination of inputs. Boolean algebra was invented by George Boole. इसका क्या मतलब है कि जो मेरा लॉजिक गेट है ना, उसको मैं एक बुलियन एल्जेब्रा से रिप्रेजेंट करता हूँ। बेसिकली एक इक्वेशन से मैं उस लॉजिक को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, एक लॉजिकल इक्वेशन लिखना जो कि दिखाता है कि इनपुट और आउटपुट कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर मैं इस एग्जांपल में बात करूं, तो ये जो मैंने लिखा है ना, C इज इक्वल टू A प्लस बी, ये मेरा बुलियन अलजेब्रा है, बुलियन एक्सप्रेशन है इस चीज का। बुलियन एक्सप्रेशन है किस चीज का, इस प्लस वाले एडिशन वाले लॉजिक गेट का। ये मेरा बुलियन एक्सप्रेशन है जो मुझे बता रहा है कि जो मेरा सी आउटपुट है वो ए और बी इनपुट पे कैसे डिपेंड कर रहा है, प्लस के फॉर्मेट में। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये मेरा बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा बुलियन एल्जेब्रा कि आप एक लॉजिकल स्टेटमेंट, आप एक लॉजिक को एल्जेब्रा के फॉर्म में एज एन स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यही थी हमारी यहां तक की हमारी लॉजिक गेट्स की कहानी। इंट्रोडक्शन क्लियर है लॉजिक गेट्स का। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, ट्रुथ टेबल क्या होता है, कैसे काम करते हैं उनके कॉम्बिनेशंस, सब कुछ क्लियर है। एक बेसिक आइडिया लग रहा होगा लॉजिक गेट्स क्या होती हैं। इसमें कोई डाउट है बेटा? चलिए क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ना 3 बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं। बेसिक मतलब जो कि 3 सबसे कॉमनली यूज्ड, सबसे बेस के लॉजिक गेट्स हैं, जिनमें ज्यादा कुछ इनकोडिंग नहीं होती है, बहुत सिंपल सिंपल जिनके लॉजिक्स होते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बाकी और लॉजिक गेट्स के, उनको बेसिक लॉजिक गेट्स कहते हैं। और ये 3 लॉजिक गेट कौन कौन से हैं हमारे, और गेट है, एंड गेट है, एंड नॉट गेट है। 3 हमारे गेट हैं, एक और गेट है, और लॉजिक गेट, एंड लॉजिक गेट और नॉट लॉजिक गेट। अभी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ रहे होंगे कि और गेट क्या काम करता है, एंड गेट क्या काम करता है और नॉट गेट क्या काम करता है। जैसा इसका नाम दिखा रहा है ना, सिंपली वैसा ही इनका काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं और लॉजिक गेट के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इजी टू लर्न टॉपिक है। ठीक है, और गेट में क्या आ रहा है, और वर्ड आ रहा है। और मतलब क्या होता है, आइदर दिस और दैट। अगर मैं और की एक डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ना कि और का मतलब क्या होता है, आइदर दिस और दैट। और मतलब आपको एक चॉइस दी जा रही है कि या तो आप ये लीजिए या आप वो वाला लीजिए, आइदर दिस और दैट। तो और लॉजिक गेट भी इसी फंक्शन पे काम करता है। क्या है इसका फंक्शन, लॉजिक क्या है इसकी, द आउटपुट ऑफ एन और गेट अटेन्स द स्टेट 1 इफ 1 और मोर इनपुट्स अटेन द स्टेट 1। कहने का मतलब है कि एक चीज तो आपको मैंने समझा दी थी कि जो हमारे जितने लॉजिक गेट्स हैं
ये तीनों जो लॉजिक गेट है हमारे, ये तीनों किस पे काम करते हैं? बाइनरी डिजिट्स पे काम करते हैं, बाइनरी डेसिमल सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम्स पे। और इनमें डिजिट्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं? सिर्फ जीरोस और वन का कॉम्बिनेशन बन रहा होता है, ठीक है। तो अब ये और लॉजिक गेट क्या करता है? और लॉजिक गेट का आउटपुट वन तभी आएगा जब एक या एक से ज्यादा इनपुट हमारा वन हो। यानी कि अगर मेरे पास दो इनपुट है, ये देखो मेरे पास ये दो इनपुट लॉजिक गेट है, ए और बी इसके दो इनपुट है और एक इसका आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों की वैल्यू या दोनों में से किसी एक की वैल्यू जब वन हो जाएगी ना, तो मेरा जो आउटपुट है वो वन आ जाएगा। सो आइदर ए अटेन्स वन और बी अटेन्स वन और बोथ, ठीक है। तो ये होता है मेरा बेसिक लॉजिक गेट का मतलब। और में क्या होता है आपका? आइदर ए बी वन और बी बी वन और बोथ बी वन। या तो ए वन हो जाए मेरा, या बी वन हो जाए, या दोनों वन हो जाए। इन तीनों ही केस में मेरा जो आउटपुट है ना, आउटपुट विल बी वन, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है वो ये होता है कि प्लस साइन देख करके बच्चों को लगता है कि यहाँ एडिशन हो रहा है। नहीं, यहाँ एडिशन नहीं हो रहा, और का सिंबल है प्लस। अगर आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है यूनियंस एंड इंटरसेक्शन एंड यूनियंस पढ़ा होगा कहीं ना कहीं मैथ्स में, तो वहां भी और एंड का यूज किया जाता है। यूनियंस के लिए और यूज होता है और इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज होता है, जहां पे हम लोग आइदर या एंड का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं। तो जो ये प्लस सिंबल है ना, ये प्लस सिंबल आपका और का सिंबल है, ना कि एडिशन का। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे अगर ऐड कर दे रहा हूँ किसी दो चीजों को, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई एडिशन परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, वो एक सिंबल है बस, उसको रिप्रेजेंट करने का, और को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है एडिशन, ठीक है। तो देखो जब जैसा मैंने बताया था, आइदर ए बी वन और बी वन और बोथ बी वन। अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाना चाहूँ तो मेरा ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा? मेरे पास दो इनपुट है ए एंड बी, और मेरे पास एक आउटपुट है y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अब मैंने कहा है कि अच्छा, पहले मैं इसके इनपुट्स दे देता हूं। मेरे पास दो ही नंबर है जिससे मैं इनपुट दे सकता हूं, एक जीरो का इनपुट, एक वन का इनपुट। तो इससे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे? चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। कैसे कैसे? या तो मैं दोनों को जीरो कर दूं, या इसको जीरो वन कर दूं, या वन जीरो कर दूं, या वन वन कर दूं। यही चार इनपुट है जो मैं दे सकता हूं इस सिस्टम को, ठीक है। इस लॉजिक गेट को मैं यही चार इनपुट दे सकता हूं। अब इसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट कैसे आएगा वो देखो। मैंने कहा है कि अगर ए वन हो जाए तो भी इसका आउटपुट वन होगा, अगर बी वन हो जाए तो भी इसका आउटपुट वन होगा, या दोनों वन हो जाए तो भी इसका आउटपुट वन होगा। यहाँ पे एक भी वन नहीं है मेरे पास, ए भी जीरो है, बी भी जीरो है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? जीरो। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास बी वन है, यहाँ देखो बी अगर वन है तो आउटपुट वन, बी वन है तो आउटपुट वन। फिर इस केस में मेरे पास, थर्ड वाले केस में मेरा ए वन है, तो अगर ए वन है तो भी मेरा आउटपुट क्या है? वन, तो अगेन यहाँ पे वन। और फोर्थ वाले केस में मेरे पास वन और वन, ए और बी दोनों ही वन है, तो अगर बोथ भी वन तो भी आउटपुट वन। तो ये मेरा एक स्टैंडर्ड ट्रुथ टेबल बन जाता है किस चीज का? और गेट का ये मेरा ट्रुथ टेबल बन जाता है, ठीक है। ए और बी की मेरे पास चार वैल्यूज है, उससे करस्पॉन्डिंग में मेरी वाई की चार वैल्यूज आ रही हैं एज एन आउटपुट। तो यही देखो, जीरो वन वन वन। अगर ए और बी दोनों जीरो है तो ऑफकोर्स जीरो होगा। अगर कोई भी एक वन हो गया इनमें से, यहाँ पे बी वन है तो मेरा वन, यहाँ पे ए वन है तो भी वन, और यहाँ पे दोनों ही वन है तो इसलिए अब ये तो वन होगा ही होगा। तो यही मेरा और गेट होता है, ठीक है। इसका लॉजिकल सिंबल क्या होता है? ये इसका लॉजिकल सिंबल होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे लॉजिक सिंबल ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज द लॉजिकल सिंबल ऑफ और गेट। ये इसके दो इनपुट हैं, ए और बी, और ये एक इसका आउटपुट है वाई, ठीक है। और इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है वो आपने देख लिया, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये इसका क्या होता है? बुलियन एक्सप्रेशन होता है। ये इसका लॉजिक सिंबल है इस गेट का, और गेट का। यहाँ पे मैं और लिख देता हूं, ये इस और गेट का सिंबल है, और ये क्या है? इसका बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन है इसी और गेट का, ठीक है। तो आउटपुट क्या है? आउटपुट तभी वन होगा जब एक या एक से ज्यादा इनपुट वन हो जाए। ए और बी मेरे दो इनपुट है, एक आउटपुट वाई है। चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ जीरो और वन को एज एन इनपुट यूज करना है। तो मैं दोनों को जीरो दूंगा, जीरो वन दूंगा, वन जीरो दूंगा, या वन वन दूंगा, ठीक है।
उसी हिसाब से मेरे आउटपुट्स आ रहे हैं। यहाँ पे दोनों जीरो था तो इसलिए जीरो, एक वन था तो वी वन, यहाँ पे ये ए वन था तो वन, और यहाँ पे दोनों ही वन थे तो भी वन। लॉजिक सिंबल मैंने आपको बता दिया कि ये इसका लॉजिक सिंबल है। बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ ऑर गेट वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी हमने पढ़ लिया, और ट्रुथ टेबल भी हमने देख लिया, ये इसका ट्रुथ टेबल, इसी चीज को हम लोग ट्रुथ टेबल कहते हैं। ये इसका ट्रुथ टेबल है जो बताता है कि हमारी जो लॉजिक आ रही है वो किस बेसिस पे काम कर रही है, इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन क्या है, ये हमारी ट्रुथ टेबल बताता है। पहला लॉजिक गेट और गेट क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें? और गेट में कहीं कोई डाउट बेटा? यस, चलो बढ़िया, क्लियर क्लियर, बढ़िया। अब ये एक क्लियर है तो आगे की सारी चीज आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगी, सिर्फ पहला समझना मुश्किल होता है। अब देखो आगे ना सिमिलर आएगा एक एंड गेट, ये रहा हमारा एंड गेट। एंड गेट की क्या कहानी है? अगेन यहाँ पे हम इनपुट क्या क्या दे सकते हैं, जीरो और वन दो ही इनपुट दे सकते हैं एंड गेट को, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या है, दो इनपुट है, ए और बी इनपुट है और ये इसका वाई आउटपुट है। अब इसका आउटपुट कैसे डिपेंड करता है वो देखो। द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट अटेन्स द स्टेट वन इफ एंड ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर इन स्टेट वन। कहने का मतलब है कि ये रहा मेरा एंड गेट, अगर मेरा एंड गेट बोथ ए एंड बी आर वन, तब जाकर के मेरा आउटपुट इज वन, ठीक है। आउटपुट मेरा क्या हो जाएगा, आउटपुट इज, गलती से मैंने जीरो लिख दिया, आउटपुट इज वन। एंड मतलब बोथ ए एंड बी, देखो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है एंड, यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा था, और। यही अंतर है, देखो लॉजिक गेट बस उसके नाम पे काम करते हैं। और गेट है तो इसलिए और का केस था आइदर ए और बी और बोथ ए एंड बी। एंड गेट है तो सिर्फ एक कंडीशन पे काम करेगा, कौन सा, जब दोनों ही के दोनों मेरे क्या हो, वन हो, तभी मेरा एंड गेट आउटपुट इज इक्वल टू वन देगा, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाना चाहूँ तो मैं इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाऊंगा, बहुत सिंपल है ट्रुथ टेबल अगेन इसका, ए बी और y इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब एंड गेट को हम लोग ए डॉट बी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन होता है डॉट, ए डॉट बी इसका आउटपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं है, डॉट का मतलब है एंड गेट, इस बात को ध्यान में रखना। चलो एक सेकंड रुकना जरा। हाँ बेटा, तो ए बी इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी है, ठीक है। अब देखो सिंपल इसी के बेस पे हमें जाना है, चार इनपुट हम क्या क्या दे सकते हैं, अगेन सिमिलर, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो या वन वन, ये हमारे चार इनपुट होंगे इसके लिए, ठीक है। अब आउटपुट पे आते हैं, जीरो जीरो है, मेरे पास एक ही कंडीशन है, बोथ ए एंड बी आर वन, तभी मेरा आउटपुट वन होगा। सिर्फ एक कंडीशन है जहां पे बोथ ए और बी वन है, यहाँ पे ये आउटपुट वन होगा, बाकी सारे केस में ये आउटपुट जीरो। यहाँ पे भी, यहाँ पे तो एक भी वन नहीं है, यहाँ पे एक वन, तीनों में जीरो कर दिया। बोथ ए एंड बी वन सिर्फ इस चौथे वाले केस में हो रहे हैं, तो इसका ट्रुथ टेबल हो गया ये, यहाँ पे जीरो 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 और वन, ये हो गया इसका ट्रुथ टेबल। तो यही देखो, जीरो जीरो पे जीरो, जीरो वन पे भी जीरो, वन जीरो पे भी जीरो, सिर्फ और सिर्फ जब वन और वन दोनों हम लोग दे रहे हैं तब जाकर के ये वन अटेन करेगा। यही इसका लॉजिक था। इसका लॉजिकल सिंबल क्या होगा, ये इसका लॉजिक सिंबल होता है। कैसे बनता है इसका लॉजिक सिंबल, ऐसे 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 और ये ऐसे, ठीक है। एक आइसक्रीम स्टिक टाइप का बनता है इसका लॉजिक सिंबल। ये मेरा ए, ये मेरा बी और ये मेरा वाई हो गया, ये मेरा इसका लॉजिकल सिंबल है, ठीक है, इसका लॉजिक सिंबल। और अगर मैं इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये मेरा क्या है इसके लिए, बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो देखो द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट इज y इज इक्वल टू ए डॉट बी,
ट्रुथ टेबल मेरा ये वाला हो गया जो मैंने आपको बना के दिखाया अभी, और लॉजिक सिंबल इसका ये वाला हो गया। तो अगर मैं इसको रिकैप कराऊं तो एंड गेट क्या होता है? एंड मतलब सिर्फ और सिर्फ एक केस होगा इसके पास, कौन सा? द आउटपुट ऑफ एंड गेट अटेन्स द स्टेट वन इफ एंड ओनली इफ, एंड वर्ड पे एम्फेसाइज करो, इफ एंड ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर इन द स्टेट वन। जब मेरे सारे इनपुट्स वन होंगे तभी मेरा एंड गेट वन पे आएगा। ठीक है। लॉजिक सिंबल क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ट्रुथ टेबल कैसे बनता है इसका? जब दोनों सिंबल वन होंगे, जब दोनों इनपुट वन दूंगा मैं, दोनों इनपुट वन मैं किस केस में दे रहा हूँ? सिर्फ इस फोर्थ वाले केस में दे रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका आउटपुट वन हो गया। बाकी तीनों केसेस में इसका आउटपुट क्या है? 0 0 0 रह गए। और बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू a डॉट b, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एक डॉट लगाते हैं इनके बीच में, जो कि मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है, किसका साइन है? एंड का साइन है। ठीक है, तो ये मेरा एंड का साइन हो गया, ये इसका एक्सप्रेशन, ये इसका लॉजिक सिंबल, और ये इसका हो गया आपका ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल को याद रखिएगा, ट्रुथ टेबल याद करना बहुत जरूरी है। याद क्या करना है? इसका लॉजिक समझ जाइए कि और गेट में अगर कोई भी एक वन हो गया तो मेरा आउटपुट वन आएगा। एंड गेट में सिर्फ और सिर्फ जब ए और बी दोनों ही वन होंगे तभी मेरा आउटपुट वन आएगा। सो और वाले में क्या क्या था? आइदर ए और बी इज इक्वल टू वन, और एंड वाले में क्या है? बोथ ए एंड बी इज इक्वल टू वन, तभी मेरा आउटपुट वन आएगा। क्लियर है बेटा एंड गेट? क्लियर सर, चलो बढ़िया, क्लियर। तो अब वापस आते हैं हमारे एक छोटे से तीसरे गेट पे, जो हमारा बेसिक गेट था, नॉट गेट। नॉट गेट बहुत ही आसान होता है। नॉट मतलब क्या होता है? नहीं, ये सारी चीजों को रिजेक्ट करता है। रिजेक्ट करने का मतलब क्या है? द आउटपुट ऑफ नॉट गेट अटेन्स द स्टेट ऑफ वन इफ एंड ओनली इफ द इनपुट डज नॉट अटेन द स्टेट वन। सिंपल सा अगर मैं इस नॉट गेट का एग्जांपल दूं तो देखो, ये मेरा नॉट गेट हो गया। यहाँ पे इसका सिंबल होता है, ये बार से रिप्रेजेंट किया जाता है नॉट गेट को। ठीक है, अगर ये मेरा सी इनपुट है तो सी बार इसका आउटपुट हो जाएगा नॉट गेट का। अब नॉट गेट क्या करता है? ये एक रिवर्स गेट होता है। रिवर्स गेट मतलब अगर मैं इसको जो भी चीज दूंगा ना, ये उसका हमेशा मुझे आउटपुट अपोजिट ही देगा, अपोजिट आउटपुट देगा। अगर मैं इसको जीरो दूंगा तो ये वन देगा मेरे को, अगर मैं इसको वन दूंगा इनपुट तो इसको जीरो देगा। हमेशा कन्वर्ट करके, रिवर्स करके मुझे आउटपुट देता है। ठीक है, नॉट गेट। तो अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाऊं तो क्या होगा? अगेन मेरे पास ए, अच्छा इस केस में मेरे पास दो ही एक ही इनपुट होता है नॉट गेट का। नॉट गेट के दो इनपुट नहीं होते, नॉट गेट के एक ही इनपुट होते हैं। तो मैं इसको मिटा लेता हूँ। नॉट गेट के लिए मेरे पास एक ही इनपुट होगा, ए और वाई। वाई इज इक्वल टू ए बार होता है। अब अगर मैं इसको जीरो दूंगा तो इसका अपोजिट देगा मेरे को क्या? वन। और अगर मैं इसको वन दूंगा तो ये मुझे इसका अपोजिट देगा जीरो। ये हो गया इसका ट्रुथ टेबल, नॉट गेट का ट्रुथ टेबल। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक ट्राइंगल बनाते हैं और इसके ऊपर ये जीरो लगा देते हैं। जीरो का मतलब क्या है? कि नॉट। ए इनपुट दे रहा हूं तो ए बार मेरा आउटपुट आएगा। ये इसका क्या हो गया? लॉजिकल सिंबल, लॉजिकल सिंबल हो गया। और अगर मैं इसका बुलियन अलजेब्रा लिखूं तो क्या होगा? y इज इक्वल टू ए बार। ए बार मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज इट्स बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन क्या है इसका? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कि ए बार, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जिसको कि हम लोग ए बार कहते हैं। तो देखो, आउटपुट ऑफ नॉट गेट अटेन्स द स्टेट वन इफ एंड ओनली इफ द इनपुट डज नॉट अटेन द स्टेट वन। अगर इनपुट स्टेट वन है तो आउटपुट जीरो होगा, अगर इनपुट स्टेट जीरो है तो आउटपुट स्टेट वन होगा। लॉजिकल सिंबल मैंने आपको बता दिया, एक ट्राइंगल और उसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू ए बार, या फिर y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसको क्या पढ़ते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, या फिर नॉट ए। नॉट ए का मतलब क्या होता है? सपोज करो कि ये मेरे पास एक सेट है, यहाँ पे मैंने ए बना दिया। ठीक है, इतना पोर्शन मेरा सेट का ए है।
तो मेरा बाकी बचा जो पोर्शन होगा ना, ये वाला, ये जो इस सर्कल के बाहर का पोर्शन है, ये सर्कल के बाहर का सारा पोर्शन को मैं कहता हूँ नॉट ए है ये। ठीक है, ये मेरा ए है और ये वाला पार्ट मेरा क्या है, नॉट ए। तो यही नॉट ए को हम लोग क्या कहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यही मेरा नॉट गेट का काम होता है। जो ए को छोड़ करके जो बाकी बचा रीजन होगा वो सारा क्या हो जाएगा, नॉट ए का रीजन। इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा मैंने आपको बता ही दिया। 0 डालूंगा तो 1 निकलेगा, 1 डालूंगा तो 0 निकलेगा। जो भी मैं दूंगा उसका रिवर्स करके देगा ये मुझे, ये गेट। whatever input I will give, it will give its reverse as output। ठीक है, नॉट गेट क्लियर है, कोई डाउट नहीं नॉट गेट में। इनफैक्ट तीनों गेट में कहीं कोई दिक्कत नहीं, एंड और नॉट, तीनों ही बहुत आसान थे। और गेट में आइदर का ऑप्शन होता है मेरे पास, आइदर ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 1 और बोथ इक्वल टू 1, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। एंड गेट में क्या होता था, आइदर वाला केस खत्म हो जाता था, सिर्फ एंड वाला केस रहता था, यानी कि व्हेन बोथ ए एंड बी आर 1 देन ओनली इट विल गिव आउटपुट एज 1। और नॉट गेट मेरा क्या है, नॉट गेट जस्ट रिवर्स कर देता है। मैं कुछ भी इनपुट दूं उसका उल्टा वो आउटपुट देगा। मैं 0 दूंगा तो वो 1 देगा, वो मैं 1 दूंगा तो वो 0 देगा। ठीक है, ये थे मेरी तीनों बेसिक गेट्स। अब आते हैं आपके एडवांस गेट्स पर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स क्या होता है, मैं दो गेट को मिला करके एक तीसरा नया गेट बना रहा हूं। ठीक है, ये क्या होता है देखो, द थ्री बेसिक गेट्स और एंड नॉट, जिनके बारे में हमने पढ़ा अभी, when connected in various combination give us logic gates such as NAND, NOR gates, which are the universal building blocks of digital circuits। ठीक है, अब जब हम लोग डिजिटल सर्किट बना रहे होते हैं ना, तो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स का यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स कहने का मतलब क्या है, एंड को और नॉट को कंबाइन कर दिया, और को और नॉट को कंबाइन कर दिया, इससे एक तीसरे तरीके का गेट बनाते हैं। मतलब कि दो गेट को मिला करके एक थर्ड न्यू टाइप ऑफ गेट बनाते हैं, जिसका की हेल्प हम लोग करते हैं डिजिटल सर्किट बनाने में। इस सीक्वेंस में जो पहला गेट हम बनाते हैं वो है नैंड गेट। अब नैंड गेट क्या है देखो, पहला एंड रिप्रेजेंट करता है नॉट को और दूसरा एंड को, मतलब कि नॉट एंड गेट है ये। अगर मैं इसको लिखूं ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा नॉट एंड। नॉट एंड मतलब नॉट गेट और एंड गेट का ये एक कॉम्बिनेशन है। अब इसका लॉजिक सर्किट क्या होगा, तो देखो ये वाला पोर्शन मैंने आपको बताया था कि ये किसका सिंबल है, एंड गेट का, और ये सर्कल किसको डिनोट करता है, नॉट को। तो इस एंड गेट के ऊपर में अगर मैं छोटा सा एक सर्कल बना दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, नैंड गेट, यानी कि नॉट एंड गेट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो नैंड मेरा क्या है, नॉट एंड गेट है, जो कि ऐसा गेट जो कि एंड नहीं है। इसका सिंबल क्या होगा, ये होता है मेरा एंड गेट का सिंबल। इसी को मैं मॉडिफाई कर दूं इसके साथ, हाँ, अगर इस गेट के साथ मैं एडिशन में एक लगा दूं नॉट गेट। ठीक है, ये क्या है मेरा, ये मेरा एंड गेट, ये है मेरा नॉट गेट। इन दोनों का जब मैं कॉम्बिनेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा इक्विवेलेंट में, नैंड गेट। ये देखो ये वाला पार्ट यहाँ आ गया और इसका जो सर्कल है यहाँ पे आ गया और ये इसका आउटपुट, ये हो गया मेरा नैंड गेट। ठीक, अब मैं ए और बी दो इनपुट दे रहा हूँ, मेरा आउटपुट वाई आ रहा है। अब देखो इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका बूलियन एक्सप्रेशन वो क्या होगा, y इज इक्वल टू, एंड का एक्सप्रेशन क्या होता है, a डॉट बी, और नॉट का एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। तो यहां आ गया कॉम्प्लीमेंट, तो इसका हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डॉट बी। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डॉट बी। a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है ये, हाँ हाँ ये रहा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी, मतलब कि ए डॉट बी जो हम लोग बनाए थे एंड गेट का, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। मतलब कि एक आप बनाएंगे ए डॉट बी का टेबल और उसका जो आउटपुट है सबको रिवर्स करते जाएंगे। ठीक है,
कहने का मतलब ये है कि देखो, ये होता है इसका ट्रुथ टेबल। अब ये कहाँ से आया? देखो, अगर मैं इस ट्रुथ टेबल को दोबारा बनाना चाहूं तो मैं सबसे पहले बनाऊंगा किसको? एंड गेट के ट्रुथ टेबल को। ये मेरा ए, ये मेरा बी, और ये मेरा वाई इज इक्वल टू ए डॉट, ये मेरा एंड गेट। अब मैं इसको इनपुट दूंगा 0 0 0 1 1 0 और 1 1। हमें एंड गेट की नॉलेज से हमें पता है क्या होगा, ये 0 होगा, ये 0, ये 0 और ये 1 जाएगा। अब जो मुझे ट्रुथ टेबल बनाना है वो क्या है, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है। मुझे ट्रुथ टेबल चाहिए y इज इक्वल टू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अब बस क्या करेंगे, सारे a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अब ये a डॉट बी है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका अपोजिट वाला पार्ट। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1। इस 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, इस 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और इस 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। मतलब कि रिवर्स करना है, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट करना था। तो ये ट्रुथ टेबल किसका बन गया, y इज इक्वल टू ए डॉट बी का। यही देखो यहाँ पे है ये क्या है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार, y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार। ये मेरा ट्रुथ टेबल है। 1 1 1 0 1 1 1 0 कहाँ से आया, ये मैंने a डॉट बी बनाया और ये उसका कॉम्प्लीमेंट लिया a डॉट बी का बार। तो ये बन गया मेरा ट्रुथ टेबल किसका, नैंड गेट का। ठीक है, तो नैंड गेट क्या होता है, नॉट एंड गेट। एंड गेट के आगे थोड़ा सा नॉट लगा देते हैं तो बन जाता है मेरा नैंड गेट। ये इसका लॉजिकल सिंबल होता है। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है इसका, y इज इक्वल टू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्यों लेते हैं, नॉट के कारण। जो इसका ये वाला पार्ट है ये एंड गेट का पार्ट है, और जो इसका ये वाला पार्ट है ये नॉट गेट का पार्ट है। ठीक है, तो नॉट एंड हो गया, नॉट प्लस एंड, नॉट एंड। और इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाया, ए बी हमने दो इनपुट लिया, वाई इसका ए डॉट बी आउटपुट है, और वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी का जो बार है, ये जो बार है, ये बार क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ये इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। 0 का रिवर्स रेसिप्रोकल 1, 0 का 1, इस 0 का 1 और इस 1 का 0। मतलब कि मैं बेसिकली रिवर्स कर रहा हूं जो मैं नॉट गेट में किया करता था। ठीक है, तो ये था हमारा फंडा नैंड गेट का। क्लियर है नैंड गेट? कोई डाउट नहीं नैंड गेट के अंदर? तो ट्रुथ टेबल रिपीट कर दो। देखो ट्रुथ टेबल में क्या है, मैं एक बार दोबारा बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, इस ट्रुथ टेबल को इरेज करते हैं और एक नया फ्रेश ट्रुथ टेबल बनाते हैं। मैं यहाँ पे ना ट्रुथ टेबल बनाना चाहता हूँ एंड गेट का। ये मेरा इनपुट है ए, ये मेरा इनपुट है बी, और ये मेरे आउटपुट है। ठीक है, ये हो गया ए, ये बी, ये y इज इक्वल टू ए डॉट बी है, और ये है y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार या फिर ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। अब जो आपका ये वाला पार्ट है ये किसका है, ये एंड गेट का है, और ये वाला जो पार्ट है ये किसका जाएगा, नैंड गेट का। ठीक है, अब मैं इसको इनपुट दूंगा, 0 0 हो गए, 0 1 दूंगा, 1 0 दूंगा, ये तो कॉमन है, और 1 1 दूंगा। अब एंड गेट में मुझे पता है एंड में क्या आता है, जब दोनों के दोनों 1 हो तभी मेरा एंड गेट 1 होगा। तो जब दोनों के दोनों 1 हो तो मेरा एंड गेट 1 हो गया। बाकी सारे केस में मेरा एंड गेट 0 दिखाएगा। तो ये 0, ये 0 और ये 0। ये बन गया मेरा एंड गेट का ट्रुथ टेबल। अब मुझे क्या बनाना है, नैंड गेट का ट्रुथ टेबल। नैंड गेट का ट्रुथ टेबल मैंने क्या कहा, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ये ए डॉट बी इसका कॉम्प्लीमेंट या फिर इसका बार। बार मतलब कि इसको रिवर्स कर देंगे। यहां मैं ऊपर लिख देता हूं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है रिवर्स कर देंगे। ठीक है, अब इस नॉट गेट को देखो, नॉट गेट में क्या हो रहा था, मैं जो दे रहा था उसका ये रिवर्स करके मुझे दे देता था। 0 दूंगा तो 1 दे देगा, 1 दूंगा तो 0 देगा, रिवर्स कर दे रहा था नॉट गेट। बस यही चीज यहाँ पे भी होगी, एंड को भी रिवर्स करेगा। तो यहाँ पे मैंने 0 दिया है तो इसको रिवर्स क्या करेगा, 1। ये 0 दिया है तो इसको रिवर्स करेगा 1। ये 0 दिया है इसको रिवर्स करेगा 1, और ये 1 दिया है तो इसको रिवर्स क्या करेगा, 0।
तो 1 1 1 0 ये मेरा आउटपुट आ गया, 1 1 1 और 0 ये मेरा हो गया नैंड गेट का ट्रुथ टेबल। क्लियर है? कोई डाउट नहीं बेटा? चलो बढ़िया, क्लियर है तो। अब आते हैं हमारे लास्ट गेट पे जो कि है नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है? तो अब देखो नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है इसका काम। नॉट और, क्या है ये? नॉट और। जैसे हमने नैंड गेट पढ़ा वैसे ही ये नॉट और गेट है। अब देखो ये वाला सिंबल होता है आपका किसका? ये वाला होता है आपका और गेट का। इसमें सर्कल लगा दिया नॉट का, तो क्या बन गया आपके पास? नॉर गेट। अगर मैं यहाँ लिखूं नॉर गेट तो ये क्या होता है? नॉट और। ठीक है, कैसे बनता है? तो ये देखो ये मेरा आता है नॉर गेट, इसमें मैं मिलाता हूं मेरा नॉट गेट को, और ये मेरा बना देता है नॉर गेट। ये है आपका और गेट, ये है आपका नॉट गेट, और ये आपका क्या बनता है? नॉर गेट। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? और का एक्सप्रेशन क्या होता है आपका? और का एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी। नॉट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट कर देता है सब सारी चीजों को, तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार कॉम्प्लीमेंट। जैसे वहां पे एंड क्या था? a डॉट बी था, और नैंड क्या हो गया था? a डॉट बी का बार। वैसे यहाँ पे और क्या है? a प्लस बी, और नॉर क्या हो जाएगा? a प्लस बी का बार। तो देखो ये नॉर गेट का सिंबल हो गया। और बुलियन एक्सप्रेशन क्या है नॉर गेट का? बुलियन एक्सप्रेशन है आपका a प्लस बी का बार। ठीक है, अब इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे? सिमिलरली जैसा हमने ट्रुथ टेबल बनाया था एंड गेट के लिए, वैसा ही इसका भी ट्रुथ टेबल वैसे ही बनाएंगे। a और b मेरे पास दो इनपुट हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि और गेट का मैं ट्रुथ टेबल बना लूंगा, और y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। जो भी और गेट का ट्रुथ टेबल आएगा उसको बस मैं क्या कर दूंगा? रिवर्स कर दूंगा। अब देखिए यहां मैं इनपुट देता हूं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरे और गेट के अंदर क्या होता है, कोई भी एक ए या बी में से वन हो जाए तो मेरा आउटपुट वन हो जाएगा। यहाँ पे एक भी वन नहीं है तो ये जीरो, यहाँ पे एक वन है तो वन वन, और ये भी हो गया वन। अब देखो अब मुझे क्या करना है? इसका रिवर्स करना है। इसको 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 सबको रिवर्स करना है। जीरो का रिवर्स क्या होगा? वन। वन का रिवर्स जीरो, वन का रिवर्स जीरो, वन का रिवर्स जीरो। तो वन 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 जीरो जीरो जीरो, ये क्या आ गया मेरा? नॉर गेट का आउटपुट। ये क्या है आपका? ये है आपका और गेट, और ये क्या है आपका? ये है आपका नॉर गेट। तो देखिए 1000, ठीक है, ये है आपका नॉर गेट का आउटपुट। तो ये हो गया आपका ट्रुथ टेबल किस चीज का? नॉर गेट का। तो नॉर गेट क्या होता है? नॉट और गेट होता है आपका। और गेट में हम क्या मिलाते हैं? नॉट मिलाते हैं तो बन जाता है नॉर गेट। y इज इक्वल टू ए प्लस बी आपका एक्सप्रेशन होता है किसके लिए? और गेट के लिए। इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार हो जाएगा क्या? बुलियन एक्सप्रेशन नॉर गेट के लिए। ये क्या है आपका? बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉट गेट। और ट्रुथ टेबल की अगर मैं बात करूं टीटी, तो ये हो गया आपका ट्रुथ टेबल। ए प्लस बी का पहले हमने बनाया और गेट के लिए ट्रुथ टेबल, और फिर इन सबको रिवर्स कर दिया तो बन गया नॉर गेट का। जीरो का वन, वन का जीरो, वन का जीरो और वन का जीरो, तो 1000 हो गया आपका नॉर गेट का। यहाँ से मैच कर लेंगे 1000 ही आपका क्या है? ट्रुथ टेबल नॉर गेट के लिए आउटपुट्स। क्लियर है बेटा? नॉर गेट, नॉर गेट में कहीं कोई डाउट नहीं? सिमिलर टू नैंड गेट है, नॉट एंड, वैसे ही नॉट और। सारे गेट समझ में आ गए? 5 गेट हमने पढ़े थे, और नैंड और एंड नॉट, 3 बेसिक और उसके बाद 2 एडवांस, नॉट एंड नॉट और, नैंड और नॉर। ठीक है, तो 5 गेट हमने पढ़े हैं, पांचों गेट क्लियर हैं?
उनका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, उनका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है, कहीं कोई डाउट नहीं किसी चीज में? यस सर, क्लियर। चलो बढ़िया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक की क्लास में, और कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे हम लोग लॉजिक गेट्स के ऊपर, और फिर हमारा फिर ये सेमीकंडक्टर्स चैप्टर भी हो जाएगा खत्म। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।